ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। इस साल की पहली अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या कहा जाता है, साल 2025 में 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन महाव्रत धारण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान भी होने वाला है। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। मौनी अमावस्या मौन ध्यान और आध्यात्मिक महत्व का दिन है। यह स्नान दान के लिए विशेष महत्व का दिन है। अमावस्या साल में 12 बार आती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितरों को स्मरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिससे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या अर्थात योग पर आधारित महाव्रत होता है, यानी चुप रहकर व्रत करना, जिससे कि मन शांत होता है, नियंत्रित होता है और केंद्रित रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को कार्तिक के समान पूर्णमास कहा गया है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल अर्थात अन्न, काले तिल, गेहूं, दाल और धन का दान करना चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आपको बता दें कि साल 2025 में मौनी अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा, अर्थात अमावस्या कब मनाई जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है कि यह 29 जनवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। आइए आप जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हुई है। तो देखिए 28 जनवरी 2025 को दिन मंगलवार रहेगा। शाम को 7:38 पर यह प्रारंभ हो जाएगी और अब इस तिथि का समापन होने वाला है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को शाम को 6:03 पर। इस तरीके से जो 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को ही माघ अमावस्या मान्य होगी। इसी दिन महाव्रत धारण किया जाएगा और स्नान दान पुण्य का तर्पण का कार्य भी इसी दिन किया जाएगा। तो आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तारीख को नोट कर लीजिए, 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:42 से। शाम को सूर्यास्त होने वाला है 5:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत काल का समय अति उत्तम माना जाता है। इस दिन नक्षत्र उत्तरा साधा सुबह 8:20 तक रहने वाला है। साथ ही श्रवण योग सिद्ध रात्रि योग बनने वाला है 9:22 तक। अर्थात इस दिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान दान करेंगे तो मान्य होगा, क्योंकि इसमें सिद्ध रात्रि योग बन रहा है रात को 9:22 तक। तो आप पूरे दिन में कभी भी आप स्नान दान कर सकते हैं, जो कि महत्व वाला होने वाला है। तो सर्वोत्तम जो स्नान दान का मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त ही कहलाता है, लेकिन सिद्धि रात्रि योग होने के कारण ये रात को 9 बजे तक अर्थात 9:22 तक मान्य होगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे सर्वोत्तम शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ कराता है, लेकिन 29 जनवरी चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में रहने वाले हैं। वहीं गुरु का पंचम भाव भी रहना बहुत ज़्यादा शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन स्नान दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा, इसलिए साल की पहली अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष है, मान्य है, अति उत्तम शुभ मुहूर्त में आ रही है। तो इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को इस दिन आपको भोजन जरूर से कराना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको दान दक्षिणा जरूर से देना चाहिए। इस दिन जितना भी संभव हो सके आपको दान करना चाहिए। गो, स्वर्ण, भूमि जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार बन सके उस दिन तो आपको दान जरूर से करना चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डालना चाहिए। दोपहर का जो समय होता है वो पिंडदान, स्नान दान, तर्पण करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। इसी समय में तर्पण करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में तीर्थ आदि जगह पर दीपदान जरूर से करना चाहिए। पीपल के नीचे दीपदान करिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब पुण्य जागृत होंगे तभी आपके पाप और ताप नष्ट होते हैं। उसके बाद ही आपका सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस दिन शुद्ध और सात्विक
नियमों का पालन करना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का मांस मदिरा का सेवन करना इस दिन वर्जित माना जाता है। पितरों के तर्पण के लिए जो भी आप भोजन बनाएं उसमें आप लहसुन प्याज का प्रयोग भूल कर भी नहीं करिए। अपने इष्ट देवता कुल देवता को इस दिन पूजा जरूर करिए, अर्थात उन्हें स्मरण करिए। और इस दिन आपको सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर से लाल चंदन डालकर अर्घ देना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, संकट है तो वो दूर होता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद होता है और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज आपको वीडियो आपने पूरा श्रवण किया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। तो ये बहुत ही अत्यंत गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और वो भी बहुत पवित्र महाकुंभ के शाही स्नान, जो कि दूसरा शाही स्नान होने वाला है मौनी अमावस्या पे। तो अगर आप करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से उस दिन आप इसका लाभ उठाइए। आपके जीवन में सारी परेशानियों का अंत होगा और शुभ संकेत की प्राप्ति होगी। तो इस दिन आपको पूरे दिन मौन रहना चाहिए और जितना संभव हो सके मौन जरूर से रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।